ब्रह्मो समाज की तहरीकों ने किस तरह बंगाल की समाजी बुराइयों की इस्लाह की, तो हम क्या देखते हैं कि 19वीं सदी का बंगाल जो है बेशुमार समाजी बुराइयों का शिकार था। बुत परस्ती, तोहम परस्ती, जात पात, भेदभाव, बचपन की शादी, बेवाओं का सती होना, बेवाओं को मौत से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर करना, औरतों को तालीम से महरूम रखना, गज के इस तरह की बुराइयों ने समाज को ऐसा जकड़ रखा था कि इंसानी जिंदगी अजीरन हो गई थी। लोगों का इन बंदिशों की वजह से दम घुटता था। ऐसे ही वक्त में बहुत सारे दानिश्वर जो कौम और समाज की फिक्र दिल में रखते थे, उन्होंने अपने समाज को इन बुराइयों से निजात दिलाने की ठानी। ऐसे लोगों में स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन वगैरह का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने हिंदू समाज को, बंगाल के समाज को इन बुराइयों से पाक करने की ठान ली और इसी मकसद के तहत राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज तहरीक की बुनियाद डाली और ये मंशा रखा कि एक प्लेटफॉर्म के जरिया लोगों की जो तंग नजरी है, जो उनकी नावाकफियत है मजहब के तई, उसमें इनकलाबी रूप में तब्दीली लाई जाएगी। उन्हें सच्चाई से, मजहब की हकीकत से आशना किया जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की बुनियाद डाली, जिसका असल मकसद था एक खुदा की इबादत, यानी वहदानियत का पैगाम। वो मुख्तलिफ किस्म के खुदाओं पर, देवताओं पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि खुदा की वहदानियत पर यकीन रखते थे। इसके बाद वो आत्मीय सभा 1828 में ब्रह्मो समाज के नाम से जानी जाने लगी और इस ब्रह्मो समाज ने जो तहरीक चलाई, उसका मकसद था जो उन दिनों समाज में फैली बुराइयां थी, बुत परस्ती, तोहम परस्ती, सती का रस्म, बचपन की शादी, कसरत अज़वाज, बहुत सारी शादी एक वक्त में करना, जात पात, भेदभाव, इन तमाम बुराइयों को मुखालफत और बेवाओं की दूसरी शादी की हौसला अफजाई, उनको दोबारा जिंदगी, आम जिंदगी गुजारने के हक देने की हिमायत, औरतों की तालीम की हिमायत और खुदा की वहदानियत की हिमायत करना था। इन तमाम मुद्दों को लेकर राम मोहन राय ने जो है अपनी तहरीक शुरू की और काफ़ी काविशों के बाद उन्होंने समाज में सोच बदलने में कामयाबी हासिल की। लोगों को ये समझाने में भी कामयाब रहे कि वो जो रस्म रवाज के नाम पर चीज़ें करते हैं, हकीकत में मज़हब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और कोई भी मज़हब जो है वो इंसानियत से बढ़कर नहीं है।
मजहबी रसूमात को अदा करने से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान इंसान की खिदमत करे, आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारगी से ज़िंदगी गुजारे। तमाम उम्र राम मोहन राय ये पैगाम देते रहे। राम मोहन राय के बाद ब्राह्मो तहरीक की जिम्मेदारी देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली और उन्होंने इस इस्लाही तहरीक में नई रूह फूंक दी। तत्वबोधिनी सभा 1839 में उन्होंने कायम किया ताकि लोगों में भाईचारगी और इत्तेहाद का पैगाम आम करे। इसी तरह उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका, एक किस्म की मैगजीन थी, उसकी इब्तिदा की, जिसमें समाजी बुराइयों पर जो है बहस व मुबाहिसा किया जाता था और विवाहों की दूसरी शादी, औरतों की जो खराब हालत है उसको बेहतर लाने की कोशिश की जाती थी। उसके बाद केशव चंद्र सेन जो है वो सामने आए, उन्होंने भी इस तहरीक को आगे बढ़ाने में मकदूर भर कोशिश की। उन्होंने भी औरतों की जो है माने अफसोसनाक हालत पर बहुत तकलीफ महसूस किया। बेवाओं की दूसरी शादी हो या पर्दा का निज़ाम हो, बेवाओं की दूसरी शादी की हिमायत की, उनके पर जो पर्दे के नाम पर जो उन्हें हुकूक से महरूम किया जाता है उसकी मुखालफत की गई। लिहाजा उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बंगाल का समाज जो है वो इन तमाम तर अवाम परस्ती और फिजूल रसूमात से पाक होकर एक इंसानियत वाली, भाईचारगी वाली ज़िंदगी गुजार सके। तो ब्राह्मो समाज, जिसमें इन तमाम मसलहीन ने बड़ी काविशें की, इनका मकसद था बंगाल के समाज को तमाम तर बुराइयों से पाक करना।